हम तो सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से। हम धरने देने योग्य नहीं है क्योंकि हमें कोई फाइनेंस नहीं करेगा। किसानों को विदेश से फाइनेंस होता है, औरों से फाइनेंस होता है, हर जगह से फाइनेंस होता है। हमें फाइनेंस कौन करेगा? हम तो सारे किराएदार मिलकर 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठा करके जब भी हम क्या नाम कहीं बैठेंगे, कहीं चाय पानी पियेंगे, कहीं खाने को रखेंगे, तो जब उनके लिए लड़ेंगे, जहाँ कहीं परमिशन लेनी होगी वहां पैसा खर्च करेंगे। बेटियां थी, एक बेटा है जिसमें कि मैं 6 बेटियों को पढ़ा ही नहीं पाया मजबूरी की वजह से। चलते चलते मेरे बच्चों ने छोटे छोटे से काम किया है, छोटे छोटे से मजदूरी पर गए। क्या था, जिनका कहीं मकान नहीं है उनको मकान मिलेगा। हौसला दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, 2021 तक में सबके मकान होंगे, कोई बिगर मकान वाला नहीं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि पिछले पिछले 5 साल में, क्योंकि 10 साल से अब तो तीसरा टर्म आ गया मोदी जी का, 10 साल से मोदी की सरकार है और उन्होंने वादा झुग्गी वालों से भी किया था कि जहां झुग्गी होगी वहीं मकान होगा। तो फिर से हमारा नमस्कार। और इस समय हम लोग त्रिलोकपुरी में मौजूद हैं। ये हमारे पीछे जो शख्स खड़े हैं ना, ये वही शख्स हैं जो हमें वहां पर शपथ ग्रहण समारोह के दिन मिले थे, जब रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण हो रहा था। और ये काफी परेशान थे। हमने जब इनसे परेशानी का कारण पूछा तो उनके टोपी पे ही, आधी परेशानी तो उनके टोपी पे ही लिखी गई थी कि इनको मकान नहीं मिला अभी तक। 20 साल 25 साल से किराए पे रह रहे हैं, इनफैक्ट 40 साल से किराए पे रह रहे हैं, इनको मकान नहीं मिला। हमने सोचा कि इनके साथ जाया जाए, कहाँ रह रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या इनका दिनचर्या है, वो आपको दिखाएं, आप तक पहुंचाएं हम, और उसके बाद इनसे बात करें। और ये जो मुहिम इन्होंने स्टार्ट किया है, राकेश कुमार जी ने, ये जो मुहिम ये चला रहे हैं आप, इस मुहिम से कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं और क्या लग रहा है आने वाली सरकार में, जो आने वाले 5 साल जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, क्या इस तरफ भी ध्यान देगी और क्या इस तरफ ध्यान नहीं देगी? बहुत सारी बातें हैं, हम बातें करेंगे राजेश जी से। पहले हम इनका घर दिखाते हैं। घर 5वें फ्लोर पे है, त्रिलोकपुरी में। राजेश जी, दोबारा एक चैनल पे आने का शुक्रिया कि दोबारा आप चैनल पे आए। आप लोगों की स्थिति दिखा रहे हैं कि कैसे आप लोग रह रहे हैं। मेहरबानी आपकी और सरकार की। क्या नाम है, मुझे आपने पब्लिक के सामने दिखाया है। मैं उन लोगों का लिए लड़ना चाहता हूँ जो कि उनका कहीं मकान नहीं है। बहुत बेबाकी से बोले, और हमारे चैनल में ऐसा भी है ना कि जो बेबाकी से बोलता है हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। भाई मुझे उन लोगों के लिए चाहिए जो मजदूर के लिए दिल्ली जैसी सिटी में आते हैं और पूरी जिंदगी खपा देते हैं, कहीं मकान नहीं ले पाते, और धीरे धीरे 40-50 साल बीत जाते हैं, अब खुद भी मर जाते हैं, और क्या नाम है, कहीं भी नहीं, और कुछ भी वो नहीं बनता। जो तो मेरे दोस्त के वजह से जो मेरे आधार पहचान पत्र और वोटर आई कार्ड वगैरह बना, तो इसने मैं वो करी, जो कि मकान मालिक भी है, इतना अच्छा इंसान है जिसका कोई भी किराया, कोरोना काल में भी इसने मेरे मकान का किराया किस्तों में लिया। नहीं, आपने बताया जिस तरीके से परेशानी हुई, 40 साल से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में। आपकी स्टोरी ये भी थी कि 7 बेटियां आपके घर के अंदर, 7 बेटियां, उसके बावजूद कितना कठिनाई, मतलब क्या आपको लग रहा है कि सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि पिछले 5 साल में, क्योंकि 10 साल से अब तो तीसरा टर्म आ गया मोदी जी का, 10 साल से मोदी की सरकार है और उन्होंने वादा झुग्गी वालों से भी किया था कि जहां झुग्गी होगी वहीं मकान होंगे, और बल्कि वो दे भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो मकान दे रहे हैं लोगों को। मेरा मतलब ये है भाई, क्या नाम है, वो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान उनको तो दे रहे हैं, जो कितने दिनों से किराए पे रह रहे हैं, लोगों को इतनी जिंदगी बीत जाती है, लोग झुग्गी वाले किराए पे भी मकान देके और किराए भी ले लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं, और क्या नाम है, इनको कहीं नहीं मिलता, इनका कुछ भी नहीं हो पाता। मेरे 7 बेटियां थी, एक बेटा है जिसमें कि मैं 6 बेटियों को पढ़ा ही नहीं पाया मजबूरी की वजह से। चलते चलते मेरे बच्चों ने छोटे छोटे से काम किया है, छोटे छोटे से मजदूरी पर गए हैं। आज वो थोड़े बड़े हो गए, अपनी मजदूरी कर करके रात के सुबह 10 से रात के 12-1-2 बजे तक मेरे बच्चे काम में लगे रहते हैं, मजदूरी पे पेंटिंग वगैरह करते हैं। जो छोटे छोटे खिलौने जो उन लोगों को जाते हैं, जो सदर के लोग हमें मजदूरी पे दे जाते हैं, यहीं हम काम के उससे गुजारा करते हैं। निराश है आप? निराश तो पूरी जिंदगी बीती है मेरी, निराश से क्या करूँ, अब मैं कुछ कर नहीं कर पाऊँ। वो आशा जगी थी मोदी जी से, उन्होंने कहा था कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसपे मकान ना हो। तो भाई झुग्गी वालों के लिए उन्होंने कहा, उन्होंने किराएदारों के लिए भी कहा था। मैं उन किराएदारों के लिए चाहता हूँ जो कई 30-40 साल से, कम से कम 20 साल से तो रह रहे हैं, जिन्हें कहीं भी मकान नहीं है, उत्तराखंड वगैरह, यूपी वगैरह, ये नहीं कोई गाजियाबाद से आया या दिल्ली में किराए पर रहा उसे भी मकान चाहिए। ऐसे मकान मोदी जी नहीं दे पाएंगे, ना ही हमारी मुख्यमंत्री जी दे पाएंगी, परंतु उन आदमियों को तो लिए सोचे, हम लोग मुट्ठी भर हैं, बहुत कम लोग हैं हम, जो कि कह रहा मैं बहुत उंगलियों पे गिने जा सकते हैं सर, उंगलियों पे गिने जाएंगे। तो आप देख लो, उनकी इंक्वायरी करा के देख लो, इनका कहीं मकान नहीं है, उनके लिए मैं लड़ रहा हूँ। जो 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, जो 30-40 साल से 20-20 साल से तो रह रहे हैं, और जो अपने खेत बाड़ी मकान जगह बेच कर आए हैं, और यहाँ पे उन्होंने छोटी सी काम खोला, रेडी लगाई है या किसी दुकान पे काम करा, छोटी सी दुकान खोली है। कोरोना काल के अंदर वो दुकानें फेल हो गई उनकी, अब वो बेचारे मजदूरी, बहुत से तो सुसाइड भी कर गए और आत्महत्या भी कर रहे हैं। मैं तो उन बच्चों की वजह से आत्महत्या भी नहीं कर पाता, कैसे करूं?
सात बेटी आपके घर में, कितना और एक बेटा, कितना कठिनाई कैसे हुआ आप मतलब? हाँ, मजदूरी कर करके 7 बेटे की छोटी मोटी शादी करी है। एक किसके साथ मैंने सम्मेलन में से करी है शादी, जो सम्मेलन का मुंह मिलता है उसमें से शादी करी है, सम्मेलन में से करी है शादी एक लड़की की। हाँ 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 हाँ। और झुग्गी वाले तो क्या नाम है, मकान भी किराए पे भी खा लेते हैं और वहाँ किराए भी बचा लेते हैं, और फिर उनकी यूपी में भी मकान होते हैं, उत्तराखंड में भी होते हैं, सब जगह मध्य प्रदेश वगैरह सब जगह मकान होते हैं, यहाँ भी मकान ले लेते हैं। हमारे लिए तो ऐसे ही व्यक्ति हैं जो उनका कहीं मकान नहीं है। बहुत से ऐसे किराएदार हैं जो 1947 में युद्ध के बाद में काफी दिन बाद आए थे, और वो बेचारे ऐसे पड़े हुए हैं, उनके पास भी कहीं मकान नहीं है, मजदूरी कर करके किराए बच्चों को किराए पे ही कर रहे हैं। ये आपका घर है जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं अभी मतलब? ये मेरा घर है? किराए का घर है सर। हाँ, किराए का मकान है मेरा, अपना घर कभी नहीं है, कहीं भी नहीं है, मेरा मकान कहीं है ही नहीं। मतलब एक रूम आपका ये है और एक रूम आपका अंदर एक है? रूम ये है और एक बराबर वाला जो बच्चों ने मूर्तियों के लिए ले रखा है, क्योंकि भाई सब एक कमरे में नहीं होते। अंदर आपने पोस्टर वगैरह लगा रखा है इस चीज को लेकर के, आपकी स्टोरीज भी पोस्टर में? और दर्शकों स्टोरी को में स्टोरी ये है। देखूंगा कि एक बार आप अंदर भी चलें। अंदर भी आपकी ये आपकी बेटी है? ये बेटी है, बेटी है और ये बेटा है? अच्छा, ये बेटी है, ये बेटा है, 4 की मैं शादी कर चुका हूँ, ये वाइफ है, ये मेरा दोस्त मकान मालिक है। हाँ, ये मकान मालिक है। आइए आइए अंदर। कैसे मतलब, क्या आप एक मकान के मालिक हैं मतलब इस पूरे उसके, तो आपको भी लगता है कि जो संघर्ष, रेंटर्स जो संघर्ष देख रहे हैं मतलब किराएदार, उनको मकान मिलना चाहिए? उनको मिलना चाहिए जरूर। क्योंकि मेरे ख्याल से 40 साल हो गए किराया देते देते लोगों को, और मतलब वो कभी दे पाते हैं, कभी नहीं दे पाते, कभी कुछ होता है। सन 85 से देख रहा हूँ मैं, ये किराए पे ही धक्के खावा। और कम से कम 30-35 साल तो मेरे मकान में ही ये तो होगा। एक उदाहरण है अंकल, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे रेंटर्स होंगे। मगर ये बहुत ज़्यादा ही परेशान है, इसका पूरे हिंदुस्तान में कोई मकान नहीं है, तो इसको मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं मकान मिलना चाहिए अंकल, लेकिन जो परेशानी आपको है, आपको लग रहा है कि ये परेशानी और भी लोगों को हो सकती है? हाँ, तो कुछ लोग हैं मुट्ठी भर, जैसे किसान लोग धंधे में बैठ जाते हैं, हम लोग धंधा नहीं दे रहे हैं, हम तो सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से। हम धंधे देने योग्य नहीं है, क्योंकि हमें कोई फाइनेंस नहीं करेगा। किसानों को विदेश से फाइनेंस होता है, औरों से फाइनेंस होता है, हर जगह से फाइनेंस होता है, हमें फाइनेंस कौन करेगा? हम तो सारे किराएदार मिलकर 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठा करके जब भी हम क्या नाम कहीं बैठेंगे, कहीं चाय पानी पियेंगे, कहीं खाने को रखेंगे, तो जब उनके लिए लड़ेंगे, जहाँ कहीं परमिशन लेनी होगी वहाँ पैसा खर्च करेंगे। है आप लोगों की बड़ी कृपा या मेहरबानी, जो आप लोग मेरे घर तक का मेरा परेशानी का वक्त दिखाने आए लोगों को। मैं क्या करूं? मैं कह तो रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं मर भी नहीं सकता इनकी वजह से। बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, कहाँ क्या करेंगे ये लोग मेरे होने के बाद में? अब धीरे धीरे करके सबका निकालते हैं, हमें कुछ भी नहीं बच पाता, पूरी जिंदगी भी बीत गई हमें दिल्ली में। कब से मतलब ये आपने एक जो मुहिम स्टार्ट की है, कितना टाइम हो गया इस चीज को, कब से आप लोगों ने ये मुहिम इसलिए स्टार्ट करी है, परेशान होकर के की है? परेशान होकर भी किया, बल्कि उन्होंने एक हौसला दिया था, जिनका कहीं मकान नहीं है उनको मकान मिलेगा। हौसला दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, 2021 तक में सबके मकान होंगे, कोई बिगर मकान वाला नहीं रहेगा। 14 से 24 हो गया, 25 हो गया, हाँ। मतलब इनको 10 साल से भी ज्यादा हो गया हाँ। इस समय। हाँ, हाँ, 10 साल में हाँ, आप लोगों आपको लगा कि बिल्कुल हाँ। भी इस तरफ देखा नहीं हाँ, उन्होंने हाँ। देख करके। और अब जो रेखा गुप्ता ही इलेक्शन जीती है, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, तो पहले तो मोदी जी ये कहते थे, केजरीवाल जी क्या नाम है, हम मकान जगह नहीं देते जो हम बना पाए, इतने हमने उनकी वजह से मकान नहीं दे पाए। अब तो मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी, हम गरीब लोगों की तरफ। लेकिन अंकल और सवाल पता है क्या हो जाता है कि जो लैंड है ना वो डीडीए के अंदर था पहले से ही। दिल्ली के लैंड जो डीडीए के अंदर था वो केंद्र सरकार के अंदर था, तो ये सवाल नहीं होता कि दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट दे रही है नहीं दे रही है, मतलब जमीन तो जो है वो केंद्र सरकार ही अलॉट करती है। मैं मानता हूँ इस बात को, करना में केंद्र सरकार करती है, पर हम तो जो मीडिया में देखते हैं वही करते हैं, हम तो पढ़े लिखे इतने नहीं है, इतनी जानकारी नहीं होती, और हमें जो हौसला मिला। अंदर से लग रहा है कि अब जो आने वाला टर्म है, जैसे कि अब 1 साल हो भी गए हैं मोदी जी को, अब 4 साल बचे हैं इनके टर्म में, तो क्या इसमें इस तरफ ध्यान दे रहे हैं? हल्का सा भी 0% कुछ भी किया है उन्होंने? मुझे विश्वास है 1000% करेंगे, उनके दिमाग में आएगा, जब उनके सामने जब आपके न्यूज जाएगा या आप लोगों की महिमा जाएगी उनके सामने, तो वो करेंगे, क्योंकि हम अज्ञानी, हमें इतना ज्ञान नहीं है ना, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, है कि नहीं? और उन्हीं लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ जो कि मैं नहीं पढ़ पाए, नहीं लिख पाए, तो अपने बच्चे मतलब कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत से लोग बांग्लादेश से आके कूड़ा उठा के पेट भर लेते हैं, पर हम लोग तो वो भी नहीं कर सकते, क्या करें? क्योंकि तो सेंटर में भी हाँ। बीजेपी है और दिल्ली में भी बीजेपी है। केजरीवाल ने 10 साल कुछ नहीं करा। अब प्रधानमंत्री मोदी पे विश्वास है, ये जरूर करेंगे।
अगर 4 साल में भी कुछ नहीं होता है तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट 1% अगर चांस है तो, अगर नहीं होता तो। नहीं, हमें तो पूरी उम्मीद है करेंगे, 1% भी ना उम्मीद 11 नहीं। साल तो हो गए सरकार को, 11 साल तो तो इसमें 10-11 साल तो अरविंद केजरीवाल थे ना, जब उन्होंने मीडिया में ये कहा ना कि ना मैं वो नहीं करने देते थे, वो हमें जगह नहीं देते थे भाई। हमें जब कालका जी के अंदर उन्होंने थोड़े ही मकान करा पाए, और जो क्या नाम है स्वास्थ्य का उनका वो उनको हमको नहीं मिलता था। अब तो हम उम्मीद है रेखा गुप्ता जी भी राज्य में है और केंद्र में वो है मोदी जी, हमें तो मिलना ही चाहिए ना अब। मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए साहब। हम बहुत बहुत इसी शुक्रिया राजेश जी, आप यहाँ पर आए, मतलब हम यहाँ आया और बात कर रहे थे, आप लोग बेबाकी से, हमेशा बेबाकी से उठाते रहे। पर सरकार ये है कि देखिए 10 साल 11 साल मोदी सरकार को हो गया है और अभी टर्म में सिर्फ 4 साल ही बाकी है। और जो जमीन है, जो दिल्ली की जमीन है, वो बच्चों को भी पता है कि वो जमीन केंद्र सरकार के अंदर ही आती है, डीडीए केंद्र सरकार के अंदर आता है। उसके बावजूद भी जो इनका मुहिम है, जो ये बोल रहे हैं, जो और भी रेंटर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, उस पर सरकार ने 10-11 साल से ध्यान नहीं दिया। अब इनको उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ध्यान देंगी सरकार। और अब जो राज्य सरकार भी जो है कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की बनी है, तो कुछ इनको लगता है कि सकारात्मक पहलू होगा और अब आने वाले 5 साल में कुछ ना कुछ इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। कितना ध्यान देती है सरकार और कितनी बातें होती है रेंटर्स को लेकर के, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आगे भी देखेंगे 4 साल में कि सरकार कितना कुछ करती है।